कोटे में जो दल सीटें गई हैं या कांग्रेस कोटे में जो 9 सीटें आई हैं, इनका प्रत्याशी कौन होगा? तो मुझे लगता है स्क्रीनिंग के बाद, सीईसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी आने वाले समय में वो सूची भी जारी करेंगे। जिनका गया का सीट छीन लिया माझी, वही जेडीयू ना, जो सब बार साधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रत्याशियों की सूची, सीटों की संख्या जारी करते थे। इस बार एनडीए के साधा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? गठबंधन में आखिरकार सीटों का बंटवारा हो गया है। कांग्रेस पार्टी 9 सीट, राष्ट्रीय जनता दल 26 सीट और वाम दलों को 5 सीट मिला है। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर है। महागठबंधन में बहुत देर ही लेकिन सीटों का बंटवारा हो गया। देर सही, परंतु दुरुस्त तो हैं, सशक्त तो हैं। पहले से ही हम लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। चूँकि एनडीए का सीटों का बंटवारा हमसे 2-4 दिन पहले ज़रूर हो गया होगा, चूँकि उन्हें एक सीट बांटनी थी, वो 39 सीट पर सीटिंग था और हम एक सीट पर सीटिंग हैं मात्र किशनगंज में, हमें 39 सीट बांटनी थी। 5 दल थे, तो स्वाभाविक बात है प्रक्रिया में थोड़ी देरी होगी, परंतु इतना दुरुस्त हम लोग हुए कि इंडिया गठबंधन के राज्य इकाई के सभी शीर्ष नेतृत्व, यह निर्णय हो जाने के बाद कि इंडिया गठबंधन के कौन से घटक दल कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन सा सीट होगा, जब यह तय हो गया तो आप लोगों के सामने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया। आने वाले समय में हम ये भी आपको बता पाएंगे या अपने अपने दल से लोग बता पाएंगे कि जिनके कोटे में जो दल सीटें गई हैं या कांग्रेस कोटे में जो 9 सीटें आई हैं, इनका प्रत्याशी कौन होगा? तो मुझे लगता है स्क्रीनिंग के बाद, सीईसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी आने वाले समय में वो सूची भी जारी करेंगे। लेकिन जेडीयू अब तंज कस रही है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक हाशिए पर पहुंचा दी। पिछले बार जब और दल थे तो भी 9 सीट, इस बार भी कम हुए तो 9 ही सीट। वही जेडीयू ना जिनका महाराजगंज का सीट छीन लिया उपेंद्र कुशवाहा, वही जेडीयू ना जिनका गया का सीट छीन लिया माझी, वही जेडीयू ना जो सब बार साधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रत्याशियों की सूची, सीटों की संख्या जारी करते थे। इस बार एनडीए के साधा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? सुबह में होता है जेडीयू का, शाम में होता है भाजपा का, एलजेपी का अभी तक गायब है। एलजेपी के बारे में पता है जो कौन सा प्रत्याशी कहाँ लड़ेगा? एकदम गायब है, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन इंडिया गठबंधन में तो है, लेकिन एनडीए गठबंधन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और आने वाले समय में देखिएगा कि एक भतीजा से तो छुटकारा पा के नीतीश जी पलटी मार गए, दूसरे का भतीजा और वहाँ चला गया है। उस भतीजा से कैसे छुटकारा पाएंगे? वो तो कसमें खाए हुए थे कि नीतीश कुमार को बर्बाद करेंगे। एक कसम खाए थे नीतीश कुमार को बर्बाद करेंगे भतीजा चिराग पासवान, और दूसरा का भतीजा जब पगड़ी बांधे हुए हैं वो तो कहे नीतीश कुमार का हटा कर पगड़ी खोलेंगे। नीतीश कुमार में हिम्मत है तो सम्राट चौधरी की पगड़ी खुलवा लेना, नहीं खुलवा पाएंगे। सम्राट चौधरी की पगड़ी हम लोग खुलवाएंगे। कुशवाहा कोटा से अध्यक्ष बन गए हैं, एको कुशवाहा को भाजपा ने टिकट दिया है। इंडिया गठबंधन देखिएगा आने वाले समय में 8 से 10 सीट कुशवाहा को देगा। तब सम्राट चौधरी कुशवाहा से किस मुँह से जाएंगे वोट मांगने? सब कुशवाहा का हिस्सा खा लिए, पेट में डकार लिए हुआ उपेंद्र कुशवाहा नहीं जा पाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा से छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार एक भतीजा से छुटकारा पाए हैं, दुत्तू को भतीजा वहाँ दबाने के लिए बैठा हुआ है। तो नीतीश कुमार को समझाइए कि भतीजा से छुटकारा पाइए। अंतिम सवाल है, पूर्णिया सीट पर क्या आप लोग फ्रेंडली फाइट करने वाले हैं? पप्पू यादव ने फिर आज ऐलान किया है आप लोग के पीसी के बाद कि पूर्णिया से हम चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व 400 सीट के गठबंधन का आज ऐलान किया है और इस 40 सीट पर किसी प्रकार का कोई फ्रेंडली लड़ाई नहीं होगा। 400 सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे और इंडिया गठबंधन के हर घटक दल का एक एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी को जिताने के लिए जी और जान लगा के 400 सीट जितवाएंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।